सो मैं कमांडो। पहले मैं ये क्लियर कराना चाहता हूँ वॉरलॉक्स ऑफिशियल चैनल के बारे में। देखिए, तो गैलेक्सी जो था उसने पहले बनाया था चैनल अपना जीमेल से मई 2023 को। फिर वो 5 महीना उसको चलाया, अपलोड करता था वीडियोस, एडिटिंग स्वास्तिक करता था। तो 5 महीने के बाद सब लोग बिजी हो गए, तो चैनल का हैंडल मैंने फिर एडिटिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि स्वास्तिक बहुत टाइम ले रहा था, 4-5 दिन लगा रहा था वीडियो डालने में, उसका लेट हो रहा था बहुत। तो मैंने खुद से रिकॉर्डिंग करना और एडिटिंग करना स्टार्ट किया। तो तब से उनका एक ट्रस्ट सा बन गया है और चैनल का पूरा एक्सेस, ओनरशिप मुझे दे दिया गया है। एमजी के पास नहीं दिया गया है, ये क्लियर करना चाहता हूँ। एमजी के पास नहीं दिया गया था, मुझे दिया गया था चैनल का एक्सेस पूरा। उसने अपना सब कुछ, अपना रिकवरी मेल नंबर सब कुछ मेरे चेंज करके सब कुछ मेरे हैंडल कर दिया। तो ओनर को कौन हुआ अभी? मैं हुआ, ठीक है। तो मैंने फिर 2 साल तक इसको ग्रो कराया, 2K सब्स तक करा लिया। यस, मेरे क्लैनमेट्स जो थे किंग इज़ ओपी, वो स्ट्रीम करता था। हाँ, आप सबको बता ही दूँ, किंग इज़ ओपी, चोज़न वन, ये सब कुछ सेम वही बंदा था। चोज़न वन, दूसरा कोई बंदा नहीं था। ये किंग इज़ ओपी था जो आईडी शेयरिंग करता था। तो अब क्या हुआ, हम लोग का बहुत टाइम से सीसी नहीं बन रहा था। हम लोग को पता नहीं था लूट किट के बारे में सब चीज़ें। तो पता चलने के बाद अप्लाई किया, सीसी बने। अब सीसी, देखो सीसी बना मैं, एमजी तो खुद का सीसी बन गया था अपने चैनल से, एमजीज़ लाइफ से। खुद वो सीसी बन गया और वॉरलॉक्स चैनल से मैं बना। तो देखो, जो सीसी बनते हैं सब अपने-अपने कोड्स रखते हैं अपने पास। उनका मर्ज़ी होता है कि वो खुद के अकाउंट में यूज़ करेंगे या इसको सब्सक्राइबर्स में गिव अवे करेंगे। तो मेरे जो कोड्स थे, वो मैं ओनर होके मैं ले ही नहीं पाया वो कोड्स। एमजी ने सीधा वो सब छीन लिया मेरे से। मुझे एक कोड लेने तक नहीं दिया। अब यहीं पे सवाल उठता है कि एमजी के पास चैनल आईडी पासवर्ड कैसे गया? अब इसका हिस्ट्री जाता है चैनल मोनेटाइज़ेशन जब होने वाला था, मोनेटाइज़ेशन। तो जब चैनल मोनेटाइज़ेशन होने वाला था, तो एक सवाल पैदा आ रहा था कि बैंक अकाउंट किसका डालें? क्योंकि एमजे ने बोला था कि मेरा जो बैंक अकाउंट है, मेरा जो एटीएम कार्ड है, जो भी है, तो उसमें इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैसे डॉलर्स में आते थे यूट्यूब से। तो उन्होंने, एमजे ने बोला कि मेरा पहले से ही है देखो, तो एक काम करो, तुम मुझे आईडी पासवर्ड दे दो, पैसे जो आएँगे चैनल से वो मैं तुमको दे दूँगा, तुम अपने टीममेट्स में बाँट देना। मैं उस चैनल के पैसे का 1 कौड़ी तक नहीं लूँगा। ठीक है, मान गया। मान के मैंने आईडी पासवर्ड दे दिया। तो इसके बाद तो आईडी पासवर्ड दिया, मतलब लूटकिट जो है उसका भी आईडी पासवर्ड उनके पास ही होगा। तो प्रोमो कोड जैसे ही आए सीसी के, उन्होंने सब छीन लिया। मुझे तो बुरा लगेगा ना यार। ये मैं अब इतना साल, एक सपना होता है किसी कंटेंट क्रिएटर का जब वो नया-नया सीसी बनता है कि खुद का लिए कुछ ले। नहीं लेने दिया मुझे कुछ भी। ना फाइट पास का कोड दिया, ना उस टाइम लेजेंडरी सेट का कैंपेन चल रहा था वो लेने दिया। नहीं लेने दिया। ये हुआ था सीन। उन्होंने बोला कि ये सब ले लिया, अब गिव अवे करो इसका। ठीक है, मैं वो भी मान गया, पर एक शर्त पे माना था कि उन्होंने बोला, अरे लेजेंडरी सेट के तो ऑफर्स, ऐसे कैंपेन्स 2 महीने बाद आते रहते हैं, तो नेक्स्ट जो आएगा तुम वो उठा लेना। ठीक है, मैं वो भी मान लिया और मैं गिव अवे करने में मजबूर हो गया। गिव अवे सही जा रहा था, पर एक सीन हो गया कि ये कि हमारा सीसी वो डिक्लाइन हो गया था ठीक गिव अवे अनाउंस करने के अगले दिन। क्योंकि क्या हुआ था, एमजी ने एक बार एक गलती कर दिया था एंड्रे को ये समझाने में। एंड्रे को ये उन्होंने बोल दिया था कि वॉरलॉक्स ये एक क्लैन चैनल है और करंटली एंड्रे कोई क्लैन चैनल्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ऐसे सीसी, इसलिए उन्होंने हटा दिया मेरा सीसी। तो अब ये बताइए
एक कंटेंट क्रिएटर जो अभी सीसी बना है, ना उसको अपना प्रोमो कोड्स मिले, ना खुद के लिए कुछ ले पाया। ऊपर से ये एमजी ने गज़ब पैसा कोड छीन लिए, तो उसको कितना हर्ट हुआ होगा, ये वो लोग क्या ही समझेंगे। तो मुझे मजबूरन एक प्लान करना पड़ा और ये प्लान ये सब एमजी के द्वारा मेरे दिमाग में आया है। कैसे? अब वो भी बताता हूँ। एमजी ने जो मैं आपको एमजी का एक हिस्ट्री बताता हूँ, जो पुराने गिवअवेज़ करते थे वो। यहाँ पे आप लगभग देखे ही होंगे, कभी-कभार वॉरलॉक्स के मेंबर जीत जाते हैं। तो मैं वो बता दूँ, ये सब स्क्रिप्टेड रहते हैं। मेरे सामने ये सब हुआ है, मैं सबका आई विटनेस रहा हूँ, एविडेंस रहा हूँ मैं उसका। ये स्क्रिप्टेड रहते थे कभी-कभी। तो क्या हुआ, ऑडियंस ने फिर सवाल करना चालू कर दिया कि हर बार वॉरलॉक्स का बंदा कैसे जीत पा रहा है? तो तब उन्होंने ये सब करना बंद कर दिया। तो उनके दिमाग में ये आया कि किंग ज़ोबी को सेट दिलवाना है। इसके लिए वो उनका प्लान था कि वो क्या करेंगे, यूट्यूब में उसका गिव अवे कराएँगे और किंग ज़ोबी से कमेंट करवा के उसको जितवा देंगे। ये था उनका प्लान। पर फिर उनको याद आया, अरे यार ऑडियंस तो फिर से मुझे गलत समझेंगी, एक काम करता हूँ। उन्होंने फिर चुपचाप मेरे एब्सेंस में किंग ज़ोबी को चुपचाप दे दिया। दे दिया था ना शाउट ज़ोन, जब मैं नहीं था वीसी में उस टाइम। दे दिया। बिना किसी मुझे सीधा उसको दे दिया। तो आप बताइए, आप लोगों के साथ ये स्कैम लगता है कि नहीं? गिव अवे के लिए बन रहा था क्योंकि एमजी के पास कॉटल का सेट भी था, ईतू का सेट भी था। उनका मन करना था गिव अवे, और उन्होंने क्या किया, उनका प्लान भी ये था, ये सब करके वो कमेंट वमेंट करवा के उसको जितवा देंगे। यही स्कैम वाली चीज़, स्क्रिप्टेड वाली चीज़ें। ऐसा करके किंग सभी को दिलवा दिया। तो मेरे को भी वही आइडिया आया कि यार मैं तो अपना खुद का कुछ ले नहीं पाया, तो फिर सीसी भी चला गया। अब तो अगले पता नहीं कब जन्म में आएगा सीसी मेरा। तो ये सोच के सोचा एक उठा लेता हूँ। देखो, अगर मेरे को उठाना रहता, मैं पहले ही उठा सकता था क्योंकि मेरे पास भी लूट किट था। मैं चाहता तो तब भी उठा लेता था, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं लॉयल था एमजे के लिए। उन उनको रिस्पेक्ट करता था, उनके बातों को रिस्पेक्ट करता था, जो बोलते थे। पर मैं उसमें मजबूरन था, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता था। तो हम लोगों ने प्लान किया, मेरे टीममेट्स सब इसमें साथ दिए थे मुझे। श्राउड थे, ज़ॉर्ड थे, अल्फा, मृदुल, किंग, ज़ोपी, ये सब इसके साक्षात थे। जो तुमको अभी रिसेंट वीडियो में बता रहे हैं कि वो सब निर्दोष है, कुछ ऐसा किए नहीं, ये सब झूठ है, ये सब पे विश्वास मत करो। ये सब ये श्राउड और ज़ॉर्ड भी है मेरे साथ, ये लोग भी थे उस टाइम वीसी में जब ये डिस्कशन हुआ था, सब टीममेट्स एक साथ ही थे। डिस्कशन ये हुआ था कि उन लोगों को भी लगा हाँ, ये बुरा हुआ है, तो एक काम करते हैं, मतलब कोड वो मैं ले लेता हूँ। अब मैं ले लेता हूँ, ये जो मैं जिस आईडी पे लेने की बात हो रही है, वो अल्फ़ा का ही आईडी था। यस, मैंने उससे लिया था क्योंकि मैं उस टाइम मेरा एक वन मैन आर्मी करके आईडी था, जो मैंने किंग ज़ोबी को तरस खा के दिया था। जब उसका आईडी बैन हुआ था तो ओल्ड अकाउंट एक था, वन मैन आर्मी 83708992, वो मैंने उसको दे दिया था। तो उसके बदले में मैंने अल्फ़ा से आईडी लिया था, 11 डोजो का, जो दिख रहा है आपको 18891403 करके, वही आईडी, उसमें लेने वाला था। तो वही, अब बाकी कहानी जानते हैं, श्राउड ने मदद किया था। और यस, वेरिफिकेशन में आपको बता दूँ, मृदुल भी साथ था। वेरिफिकेशन कैसे होता था, हम लोग एक फ्रेंडली मैच भी खेलना होता था। वो फ्रेंडली मैच में मृदुल ने साथ दिया था। तो ऑफ कोर्स वो सब मेरे टीममेट सब मेरे साथ दिए थे, पर वही लोग अभी वीडियो में मना कर रहे हैं। देख लीजिए कैसा है। ये लोग, श्राउड तू ही बता, मृदुल ने फ्रेंडली किया था ना मेरे से इसका? किया था। देख, हम देख ही सकते हैं। तो वो करके मैंने अपना कोड लिया। अब एक का सीसी जो था ना, वो कैंपेन ईटो का, तो मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स खुद के लिए यूज़ किया है। मतलब कोई गिवे नहीं किया, मतलब सारे क्रिएटर खुद के लिए यूज़ किया था वो ईटो सेट। तो एमजी ने तो वो वाला गिवे कर दिया, मतलब गिवे के नाम पे वो कर दिया, किंग ज़ोबी को दे दिया। तो मतलब हिपोक्रेसी देखो, मतलब खुद किंग ज़ोबी को आईडी दे रहा अहमद का, खुद सेट दे रहा गिवे के नाम पे, और कोई दूसरा बंदा क्रिएटर बना, वो अपना कोड नहीं दे पा रहा और कोड लिया
तो उसको स्कैमर बोल रहा, चोर बोल रहा, ये सब। हाँ, बल्कि ये एमजी के खुद का चैनल का नहीं ले रहा था मैं, ये मेरा खुद का चैनल था, वारलॉक्स चैनल जो मेरा ओनरशिप में आ गया था पिछले 2 साल से। तो मैं अपना खुद का कोड लिया था, इसमें क्या कैसी चोरी हो गई? मेरा सीसी हट गया तो मैं इस बात कंटिन्यू करने का और बात ही नहीं उठता फिर गिव-अवे का। इसलिए मुझे लेना पड़ा मजबूरन, मेरे पास था नहीं कुछ, ऐसा हुआ। तो ये था वो सीन जो एमजी आप लोगों को गलत पोर्ट्रे करा रहा है, स्कैमर, चोर बोल के मुझे, ये था वो सीन। सो मेरा अगला टॉपिक ये है जो मेरे खिलाफ एक फेक एलिगेशन फैलाया जा रहा है कि मैं चैनल डिलीट करने का धमकी दिया या उनका वारलॉक चैनल या एमजीज लाइव डिलीट करने का या सर्वर न्यू का जो फेक एलिगेशंस मेरे पे लगाया जा रहा है, मैं उसका काउंटर देना चाहता हूँ कि ये सब जो है पूरी की पूरी सब गलत इल्ज़ाम है जो मुझको डिफेम करने के लिए किया गया है। अब मैं बताता हूँ जो आपको जो ग्रुप दिखाया गया था कि बिट्रेड बाय नन करके जो ग्रुप है 7 मेंबर्स थे उसमें। ऑब्वियसली यस वहाँ पे मैं था, इवोकर था, रॉनिन था, लेथ था, ज़ॉड था और श्राउड था और आपको एक और बंदा दिखा होगा लेमन टी करके, जो एमजी ने अपने वीडियो में बोला कि शायद मैनी हो सकता है या रेंतारो हो सकता है। तो एक्चुअली ये बंदा गैलेक्सी था। ये रही इसकी सबूत, आप खुद ही देख सकते हो। ये बंदा था गैलेक्सी जो वो लोग इस वीडियो में छुपाए गए हैं। बताए नहीं गए ताकि उनका खुद का डिफेम ना हो जाए, है ना? समझ ही सकते हैं। अब क्या हुआ उस ग्रुप का मेन मकसद क्या था? मैं बताता हूँ। उस ग्रुप का मेन मकसद था नॉर्मल बातें करने के लिए। क्योंकि ये ग्रुप तब बना था जब मेरे को क्लैन से किक कर दिया गया था। तो मैं उस टाइम एसओडी सर्वर से जा नहीं सकता था क्योंकि उस टाइम लोग मुझे बहुत हेट करते थे, सॉर्ट वाले। तो एवोकर ने एक सजेशन दिया था कि अभी वहाँ पे जाना सेफ नहीं रहेगा, वो लोग तुमको बहुत गाली देंगे। एक काम करते हैं, हम लोग ग्रुप बनाते हैं, तुम वहाँ पे आके हम बातें करो हम लोग से, ऐसा। तो ग्रुप का मकसद यही था, बस नॉर्मल बातें करने के लिए और कुछ नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद गैलेक्सी मेरा उससे बात हुआ था थोड़ा फ़ोन में कि ये सब सीन हुआ था मेरे साथ। तो उसने बोला, "हाँ यार, ये तो गलत हुआ है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा साथ दूँगा।" उसने पहले बोला था कि चैनल का आईडी पासवर्ड वापस ले ले। मैंने बोला नहीं यार छोड़ो, हो गया, जाने छोड़ता हूँ। तो उसने फिर बोला एक काम करता हूँ, मैं ये सर्वर न्यू कराने में मदद कर सकता हूँ। मेरा तो रोल जानते ही है, ऐसा है, सर्वर में बहुत हाई रोल है, मैं सर्वर न्यू कराने में मदद कर सकता हूँ। गैलेक्सी मेरे लिए बहुत ट्रस्टेड था, मैं उसकी बातों में आ गया और इसी वजह से ईवोकर ने उसको उस ग्रुप में ऐड किया। गैलेक्सी कितना आगे का सोचता है आप देख ही सकते हैं। गैलेक्सी अपना खुद का जो रियल आईडी था, उससे वो ग्रुप जॉइन नहीं किया। उसने एक अपना ऑल्ट डिस्कॉर्ड आईडी बनाया लेमन टी करके, ताकि ताकि ये जो स्क्रीन रिकॉर्ड करे या जो भी करे, उसका नाम ना आए। वो कुछ और नाम देके इसको मिटा सकते हैं ऐसा करके। इसलिए उसने ग्रुप जॉइन किया कि वो सर्वर न्यू करेगा। अब ये गलत इल्ज़ाम मत लगाइए कि हम लोग इसमें इन्वॉल्व थे, हम लोग सर्वर न्यू करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, हम लोग का ऐसा कोई मंशा, ऐसा कोई इरादा नहीं था। इस पूरा का पूरा गैलेक्सी था, गैलेक्सी का ही बोलना था कि वो सर्वर न्यू करेगा, इसलिए वो यहाँ पे लाया गया था। उसने अभी अनफॉर्चुनेटली वो ग्रुप अभी एग्ज़िस्ट नहीं करता क्योंकि जब से लीक होना स्टार्ट हुआ है, हम लोगों ने मजबूरन वो डिलीट करना पड़ा, वरना हम सबको सबूत अच्छे से दिखा पाते। पर यस मेरे साथ श्राउड और ज़ॉड है जो इस सब के सबूत, मतलब वो आई विटनेस है जो कांड हुआ है उधर। उसने लिटरली कोडिंग किया था बहुत सारी चीज़ें न्यू कराने के लिए। सब कुछ भेजता रहता था अपडेट्स रेगुलरली, स्क्रीनशॉट्स भेजते थे कि हाँ, आज यहाँ तक काम किया, आज यहाँ तक काम किया, कैसे करना है, वो सब प्लानिंग उसका था कि एमजी का आईफ़ोन है, तो आईफ़ोन वाले कौन-कौन है, रोनी रोनी वो करते, उनसे मदद माँगी कि आप तुम लोगों से टेस्ट करवाना है ऐसा-ऐसा करके।
तो पूरा उसका प्लान था न्यूक का। तो ये हो गई न्यूक की बातें। अब बात आती है चैनल डिलीट, जो बोला जा रहा है मेरे अगेंस्ट। ये भी कंप्लीटली फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई इरादा नहीं है, ऐसा ना ही मैंने कोई धमकी दिया है। आपको आधी अधूरी चैट दिखाई गई है। आपको मेरे चैट की वो जो ऊपर वाले चैट्स थे, वो दिखाए ही नहीं गए, क्योंकि वहीं पे असली सच्चाई थी। अब चैनल डिलीट, ये भी आइडिया गैलेक्सी का ही था। उसने अचानक से एक दिन आके बोला, भाई मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है। हम सब तो शॉक में आ गए, अरे कैसा, क्या है, ऐसा क्या है? फिर मुझे एक मतलब हिंट दे रहे थे, याद कर कुछ था, कुछ स्क्रीन या कोई पुराना दोस्त। फिर मुझे याद, अरे हाँ, आकाश भाई। अब आप सबको अगर पता ना हो आकाश भाई कौन है, एक्चुअली ये है इंडियन हॉरर गेमर। ये रहा उनका चैनल, ये था वो बंदा। ये बंदे ने एमजी का जो आप एंड स्क्रीन देखते हैं, कभी-कभी जियांशु का या वारलॉक चैनल में इतू का, ये सब उन्होंने बनाया था। पर गैलेक्सी का कहना था कि एमजी ने उसको पैसे नहीं दिए थे इस चीज़ के। तब से वो हेटर बना हुआ है एमजी का। तो गैलेक्सी ने एक आइडिया दिया कि तुम लोग एक काम करो, मैं आकाश भाई से बात करता हूँ। तुम लोग फिर उसका उनका डिस्कॉर्ड सर्वर जॉइन करना, फिर उनसे बातें करना, और वो तुम हाँ, और तुम लोग ना थोड़ा-थोड़ा पैसे उनको दे देना। वो तुम लोग का नाम नहीं लेंगे, और वो अपना स्ट्राइक, तीनों स्ट्राइक एमजी चैनल पे और वारलॉक चैनल पे दे देंगे। कंप्लीटली गैलेक्सी का ये प्लान था। था कि नहीं बता श्राउट विज़ाउट? उसका ही था। बिल्कुल। देखिए, वो लोग उनके सामने ही बोल रहे थे ये सब चीज़ें। तो ये चैनल डिलीट जो जो भी है, ये सब गैलेक्सी का ही किया जा रहा है। दोनों सर्वर न्यूक और चैनल डिलीट, ये दोनों गैलेक्सी के ही आइडिया थे। हम लोग इसमें कुछ नहीं थे। उसके हाँ में हाँ बस मिला रहे थे। हाँ, ठीक है, ओके, ओके, ऐसा करके। क्योंकि हमको लगा था गैलेक्सी भी बहुत बड़ा हेटर बन चुका है एमजी का, जो ऐसा-ऐसा कांड करने में उतर आया है कि सर्वर उड़ा देगा, चैनल डिलीट करा देगा। ऐसा गैलेक्सी ऐसा सोचने में आ गया हमको। यस, मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक वो है, मेरे खिलाफ जो वैसे स्ट्रीम्स में या उनकी वीडियोज़ में बोला जा रहा है कि अपने क्लैनमेट्स के आईडी बैन के रीज़न मैं हूँ। वैसा कुछ नहीं है, सब गलत इल्ज़ाम है सब। मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। इस कम्युनिटी में ये जो बीमारी फैली है आईडी शेयरिंग की, अगर ये कहीं से शुरू हुआ है, तो वो है वारलॉक से ही। आप सबको पता होगा वारलॉक डार्क मॉडल और मेडोमा के बारे में। डार्क मॉडल अपना आईडी शेयर किया था मेडोमा के साथ। आप लोग उसका प्रूफ़ ऐसा वो देख ही सकते हैं ओटीसी के वीडियोज़ में भी। तो समझ ही गए कहाँ से शुरू हुआ ये सब चीज़ें। अब नेक्स्ट बात जो है वो रैंडम वन और शेरआउट के बीच की जो आईडी शेयरिंग हुआ था। अब मेरे को ये बात बोलनी है कि जो आईडी का ओनर है, हम लोग उसी से परमिशन लेंगे ना। उसका मर्ज़ी है वो किसको देगा आईडी, क्या नहीं। वो अपने ट्रस्टेड बंदे को देगा, अपने दोस्त को देगा आईडी, उसका खुद का मर्ज़ी है। उसके लिए हमको एमजी से परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है, जो खुद को कमेंट्स में बता रहे हैं। क्या है ये? कुछ नहीं। ये एक जो आईडी ओनर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या करेगा क्या नहीं। आप इसमें टांग मत अड़ाइए। तो रेंडोमन ने अपना आईडी शार्ट को क्यों दिया था? क्योंकि उस टाइम रेंडोमन जॉब करता था और हमारा उस टाइम क्लैन वार चल रहा था किसी एनर्जी या टीआरएक्स के साथ। हमको एक बंदे की ज़रूरत थी। उस टाइम श्राउड बहुत अच्छा खेलता था। उस टाइम 11-12 डोजो था, पर ये ऑब्वियसली बहुत हाइली स्किल्ड था। इसलिए उसको ये मौका दिया गया। उसको मावे से बिलीव किया गया, सबने बिलीव किया कि यस, ये उसका जगह ले सकता है, एक्सट्रीमली स्किलफुल है। तो इसीलिए उसको ये आईडी रैंडमर ने दिया, उसी की परमिशन से। उस टाइम वो को-लीडर था क्लैन का, तो उसने अपना आईडी दिया था। दिया था इन दोनों का सीन। इसमें किसी का कोई हेट या दोष नहीं है। नेक्स्ट है तो आपका चूज़न वन, जो आपको जो यस उसका आईडी का ओनर था अहमद। अब सबको पता ही है, अब सब जब लीक हो ही चुका है, यस किंग इज़ ओपी चोज़न वन की आईडी से खेलता था। अब ये शेयरिंग किंग इज़ ओपी चोज़न वन अहमद के साथ बहुत पहले से कर रहा था, मुझे पता भी नहीं था।
बल्कि किसी को मालूम नहीं था ये सब चीज़ें चल रहा है। मुझे बहुत बाद में पता पता चला ये सब बातें। और एमजी थोप रहा है मेरे पे कि मैंने ये सब किया। क्या थोड़ा तो देख लो क्या हुआ था क्या नहीं। तो किंग ज़ोबी का ऐसा कहना था कि उसको लेजेंडरी लिंक्स चलाने का बहुत मन है, ऐसा कुछ शौक था। बोला था 2-3 दिन के लिए खेलूँगा, वापस कर दूँगा फिर। पर उसकी शौक गई नहीं, लालच-लालच में पूरा खेल दिया। पूरा खेल-खेल के मैक्स कर दिया और उसी से स्ट्रीमिंग भी करने लग गया। अब उसको एक और चीज़ रोक रही थी, वो है रोनिन जो हमेशा टॉप ऑन करता है, उसको जलती थी। तो रोनिन टॉप ऑन कर रहा है हाँ, और फिर मेडोमा उसको बहुत मारता था। इसलिए उसको एक दिक्कत हो रही थी। चूज़न वन से स्ट्रीम में बेइज़्ज़ती होती थी, वो जब वो हार जाता था। इसलिए मैंने क्या किया अपना कमांडो मेरा जो मेन आईडी था, वो मैंने उसको दिया। ये सब एमजी का ही प्लान था, ये सब चीज़ें। और उनका कहना था कि वो चूज़न वन से स्ट्रीम करेगा और मेरे आईडी से वो रोनिन को रोकेगा, मेडोमा को रोकेगा, ऐसा। तो देखिए ये सब में ये जो गलत इल्ज़ाम दे रहे हैं, ये सब खुद ही हैं। ऐसे आपको मैनिपुलेट करने में बहुत अच्छा से आता है ऑडियंस को। ये खुद ही करते हैं और वो इल्ज़ाम किसी दूसरे पे डालते हैं। सो इन सब की चीज़ें पीछे भी मैं नहीं हूँ, सब एमजी का ही किया जा रहा है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सब हुआ चोज़न वन वाला चीज़। ये सब एमजी का ही किया जा रहा है, मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब नेक्स्ट है जो रिसेंट जो बैन वेव हुआ था हमारे क्लैनमेट्स के जो हम 4 लोग थे, हम सबकी आईडी बैन हो गई थी। ये वीडियो में बोलता है कि उनके कहने पे उसने आईडी लॉग आउट कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आईडी बैन नहीं हुआ, तब तक वो खेलता गया, खेलता गया, खेलता ही गया। ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो वीडियो में बोला गया है कि उसको परेशान करता था मैं, ऐसा कुछ नहीं है। परेशान एमजी खुद करता था। एमजी जब ये स्क्रीन शेयर में खेलता था किंग इज़ ओबी, एमजी आके उसको बोलता था, "अरे! तू डर गया क्या?" जब वो खेलता नहीं था। जब वो पुश नहीं करता था ट्रॉफीज़, उसको आके परेशान करता था कि "अरे! और ट्रॉफी पुश करो यार, क्या कर रहा है? डर रहा है क्या यार? क्या है? देख रोनिंग कैसे कर रहा है।" ऐसे-ऐसे करके। तो जब एमजी वीसी से चला जाता था, तब वो बताता था, "अरे यार देखो ना कैसे मुझे परेशान करते हैं। ऐसे कैसे कर सकता हूँ यार मैं? देखना मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़ें।" ऐसे-ऐसे बोलता था। बोलता था ना ज़ोड बता ये सब। वो बोलता था कि मैं फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ये एमजी भाई मेरे को आके परेशान करते हैं, बीच-बीच हाँ, में टोकने लगते हैं एग्ज़ैक्टली। गेम प्ले के बीच में। वही। सो आप लोग सुन ही सकते हैं इसे, ये भी उस टाइम था पीसी में, सबूत है। अब बात करता हूँ वन मैन आर्मी वाला आईडी 83708992। अब इसका हिस्ट्री बताता हूँ। ये एक्चुअल आईडी ना किंग ज़ोबी का था, ना मेरा था। एक्चुअल आईडी था ये मुस्कान नाम की एक लड़की का, हमारे क्लासमेट एक था। उससे मेरी मुलाकात हुई थी एमजी की स्ट्रीम में। इसका मतलब ये नहीं कि एमजी मेरा दोस्ती करवाया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उससे ऐसे ही दोस्ती हुआ था बातों-बातों में। सो जब उसने खेलना छोड़ दिया था, तो उसने मुझे आईडी अपना दे दिया था। मैं उसको 1 साल तक खेला। अब किंग इज़ ओबी का जब बैन हुआ, तो आप लोग देख सकते हैं वॉरलॉक्स में अचानक स्ट्रीमिंग बंद हो गई, थोड़ा डाउन जा रहा था, लीडर बोर्ड गेम प्लेज़ नहीं आ रहे थे। इसलिए एमजी ने सजेस्ट किया कि तेरा जो वन मैन आर्मी आईडी है, एक काम कर किंग इज़ ओबी को दे दे। तेरे से तो लीडर बोर्ड होगा है नहीं, वो तो खेलता है, उसको दे दे। इसलिए मुझे वो देना पड़ा, मजबूरी में, ऐज़ यू नो। सो उसको दिया गया। अब उसने क्या किया, उसका भी मेरे साथ एक डील हुआ था कि वो बस 2 महीने तक खेलेगा, फिर वो वैलोरेंट में शिफ्ट हो जाएगा, मुझे वो आईडी वापस कर कर देगा। पर जब एमजी ने वही स्कैम वाली चीज़ें करके मतलब वही ऑडियंस को धोखा देके वो प्रोमो कोड लेजेंडरी सेट ई2 का उसने किंग को दिया, तो किंग ने क्या किया ज़बरदस्ती उसको रख लिया आईडी, बोलता है मेरा आईडी है अब। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अपना वादा तू भूल गया? तो मैंने उसको उस आईडी में पैसे भी दिए थे। वो ये देखिए सबूत है। ये ऐसे भीख माँगता था मेरे से आके कि मेरे आईडी का मैक्स करना है, पैसे दे दे, वो मैं आईडी का कार्ड्स खरीदने हैं, ईदू के कार्ड्स चाहिए। ये मैंने इसको देखे 2-3 बार मैंने पैसे दिए इसको इसके लिए। इसको हर सीज़न मैं पैसे भी देता था, ये जो पुश करता था लीडर बोर्ड, मेरा आईडी उसका भी आईडी जो मेहनत करता था उसके लिए मैं हर महीने उसको पैसे देता था।
यही बंदा अब देखिए कैसे पीठ में छुरा मारा मेरे को। जब मेरी ज़रूरत थी तब ये उनकी साइड में लेने लेने लग गया। तो तो 1 मिनट में आईडी जब मैंने उसको दिया, तो मैंने बदले में अल्फ़ा का 11 डोजो वाला आईडी जो थे 18891403 वो मैंने लिया। अल्फ़ा की आईडी में मैंने बहुत पैसे लगाए थे, उसमें से वेपन खरीदे थे बहुत सारे। तो अब वो क्या है, वो सब उसने छीन लिया। जब मेरे से चैनल छीन लिया गया तो ऑब्वियसली मैं अपना आईडी वापस लेना चाहूँगा। मेरे जो आईडीज़ थे वन मैन आर्मी वाला, तो मैंने जब वो वापस लेना गया वन मैन आर्मी, वो लोग उसको वापस छीन लिए। और अल्फ़ा ने भी जो उसने मुझे आईडी दिया था, मैंने इसको इतने पैसे लगाए थे, वो सब भी उसने छीन लिया। तो आप लोग देख ही सकते हैं, मुझे पूरा लूट के, यूज़ करके ऐसे फेंक दिया। असली स्कैमर कौन हुए फिर? यही लोग थे जो असली स्कैमर है, जो मेरे पैसे लूट गए, मेरे आईडी पे जो पैसे लगाए वो सब छीन लिए, आईडी-वाईडी सब छीन लिया। कौन है स्कैमर फिर असली? वो लोग थे। तो जैसे कि मैंने अभी बोला था कि एमजी ने जैसे स्ट्रीम पे बोला कि एमजी ने मुझे पैसे दिए मेरे एडिटिंग्स के लिए। देखिए, पैसे दिए पर उतना नहीं दिए जितना डील हुआ था उनके साथ। मैं बता दूँ, जब मोनेटाइज़ेशन हुआ था तब उनके साथ मेरा एक डील हुआ था कि वो मुझे चैनल का 50% रेवेन्यू देंगे। तो मैं भी वही माना, ठीक है, डील पक्का हुआ। जिस दिन पैसे देने वाले थे वो था लगभग 31 जुलाई को। उस दिन भी मैंने दोबारा उनके डीएम में जाके बोला कि आपको याद है ना अपना 50% का रेवेन्यू का जो वादा किया था आपने। मैंने फिर भी वो कम करके बोला कि 50% भी नहीं, 45% भी दे दो, उतना भी चलेगा। 45% वो भी मान गए थे वो। पर देते वक्त उन्होंने दिया सिर्फ 3000 रुपए। चैनल का रेवेन्यू आया था 9500 रुपए। तो जिसका 45% बनता है लगभग आपका 4250 ऐसा। तो उन्होंने दिया उनमें से सिर्फ 3000। अब बाकी के पैसे दिए नहीं। और इन्होंने जब बोला था कि चैनल का पैसे का एक कौड़ी तक वो नहीं लेंगे, तो मैं बता देता हूँ, मुझे दिया 3000, अल्फा को दिया 200 रुपए, दे के उसको चुप करा दिया। मिदुल को दिया 200 रुपए, श्राउड को दिया 200 रुपए, बस खत्म। और किंग इजोबी को कुछ दिया ही नहीं इन्होंने। तो ये सीन है। तो बाकी के पैसे गए तो गए किधर फिर? आप तो लेने नहीं वाले थे। बैंक अकाउंट तो इनका कनेक्टेड है, इनके खाते में गया है पैसे। कहाँ गए फिर बाकी पैसे? और क्या, रख लिए होंगे खुद के पास, हड़प लिए बस। जो ये बोलते हैं वीडियो में ऐसा दर्शाया गया है कि लोग उनका चैनल उड़वाना चाहते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। पर मैं बताना चाहता हूँ, उनका फिर ये ह्यूमैनिटी कहाँ गया जब वो शॉर्ट का चैनल वो पूरा उड़वाने वाले थे 3 स्ट्राइक दे के। वो तो उन एसओटी चैनल को 3 स्ट्राइक दे दिए थे। अब बोलेंगे कि वो पहले वारलॉक चैनल पे स्ट्राइक दिए थे वो लोग, इसलिए मैंने दिया। अब मैं बता देता हूँ, ये एसओटी चैनल कभी वारलॉक्स को स्ट्राइक देते ही नहीं, अगर गैलेक्सी ना होता तो। आपको अगर पता ना हो, गैलेक्सी और एमजी के भी बीच में लड़ाई हुआ था। वो भी इवोका रॉनिन के साथ जाके मिल गया था, और वहां पे जाके स्ट्राइक्स कैसे देते हैं वो सब कुछ सिखाया वहां पे रॉनिन को। जिसकी बाद जब हमने रॉनिन के ऊपर गेम प्लेस अपलोड किए, उसका बूस्टिंग वगैरह की चीजें जब एक्सपोज करके ऐसे अपलोड किए थे, तो रॉनिन ने वो उसी आइडिया से गैलेक्सी ने जो उसको समझाया कैसे स्ट्राइक देते हैं, वो यूज करके उसने वॉरलॉक चैनल को स्ट्राइक दिया। समझ ही सकते हैं। तो अब इसके रिप्लाई में एमजी ने क्या किया, उन्होंने एलजी को बुलाया ताकि उनका खुद का नाम ना आए। लोग ये ना सोचे कि एमजी ने ये गलत काम कर रहे हैं, एमजी किसी का मेहनत का चैनल उड़वा रहे हैं ऐसे। तो उन्होंने क्या किया, एलजी को बुलाया, और एलजी के जो वीडियोस थे जो शॉर्ट चैनल पे, उस पे स्ट्राइक दिलवाने का उनका प्लान था। ये सब इसलिए किया ताकि इंजाम पूरा पूरा इंजाम एलजी पे आए, एमजी पे ना आए। ये था उनका मेंटालिटी। तो अब देख ही सकते हो, ऐसे नीच टाइप के लोग रहते हैं कम्युनिटी में, जो काम करते हैं खुद, पर इंजाम दूसरों पे कंधे पे कैसे डालना है बड़े अच्छे से आते हैं इनको। ये जो बोलते हैं स्ट्रीम में कि
उन्होंने कि उसने ज़ॉर्ड या श्राउड को किसी को किक किया, बैन नहीं किया है, ये जो बड़े-बड़े बोलते हैं। तो मैं आपको एक सबूत दिखाता हूँ, ये जो बोल रहे हैं ये सब झूठ है, कंप्लीटली झूठ है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, एमजी इज़ लाइव बैंड इनिड ब्राउनी जो श्राउड का ऑल्ट था। एमजी इज़ लाइव किक्ड ज़ॉर्ड प्लेस, एमजी इज़ लाइव किक्ड रस्टी श्राउड, एमजी इज़ लाइव किक्ड ज़ॉर्ड प्लेस। तो आप देख ही सकते हैं ये सबूत कि यहाँ इन्होंने यहाँ सब इन तीनों को बैन किया सर्वर से, और स्ट्रीम पे बोलते हैं कि अरे हमने किसी को कुछ नहीं बोला, कुछ बैन नहीं किया, ये सब करके। अब मैं बताता हूँ असल में इनको क्यों बैन किया। एक बार हमारा एक अलग वीसी था, वहाँ पे किंग्स ऑफ स्क्रीन शेयर कर रहा था, तो हम लोग सब दोस्त थे। दोस्ती यारी में आपको पता ही है मस्ती मजाक होती है, एक दूसरे का से टांग खींचते हैं, तो ये सब दोस्ती में नॉर्मली है। तो किंग जो भी खेल रहा था, जॉर्ड और शाउड उसके थोड़े मजे ले रहे थे, मतलब कोई ओपोनेंट्स को लेकर कि वो अटैक क्यों नहीं कर पा रहा है, वो आगे क्यों नहीं जा रहा है, या फिर ये सब गलतियां कर रहा है, तो ये सब थोड़ा पोक कर रहे थे, थोड़ा ऐसे मस्ती मजाक कर रहे थे। तो उसके बाद एमजी वहां पे गया उस वीसी में, तो फिर उस श्राउड और जॉर्ड थोड़ा मतलब माइक म्यूट कर लिए, उस टाइम कुछ बात नहीं किए। तो किंग वहां पे बोलता है कि ये मुझे देखो टॉन्ट कर रहे थे, मुझे ऐसा मजाक कर रहे थे ये लोग। तो एमजी ने पूछा श्राउड और शाउड से कि तुम लोग ऐसा कर रहे थे क्या, तुमने ये सब क्यों बोल रहे हो, माइक खोल के बोलो। तो जॉर्ड और शाउड ने माइक नहीं खोला था, तो इस वजह से, क्योंकि दोनों ने माइक नहीं खोला, इसलिए उनको गाली वालियां देके सर्वर से किक मार दिया, सर्वर से किक मार दिया, बैन मार दिया। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो स्ट्रीम में किस लेवल तक झूठे बातें बोलते हैं, कैसे झूठी बातें बोल के ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हैं, आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये यहीं से आपको एक सबूत आपको मिल सकता है। तो इसलिए बोलता हूँ कि इनके सब बातों में विश्वास मत कीजिएगा। ये करते हैं अंदर बहुत कुछ, बाहर दिखाते हैं और दूर कुछ। मैं बताना चाहूँगा, ये जो स्ट्रीम में बोलते हैं कि उनका किसी से कुछ हेट नहीं है, जो वर्ल्ड ऑफ चैनल पे ह्यूमिलेशन डालते थे वो मैं डालता था, उनका ऐसा कुछ था नहीं, वो हमेशा मना करते हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बस आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का इनका मेंटालिटी है। बात ये है कि अ, जैसे आप लोग रेगुलर स्ट्रीम में देखते ही हैं, उनका कोई हेटर कोई ना कोई आके उनको जब गेम में हरा के जाते हैं, तो वो उनको कितनी गालियाँ देते हैं। आप लोग इनका पहले जो उन्होंने फ्रॉस्ट को इतना गालियाँ दिया था, रेंतरो को इतना गालियाँ दिया था, आप सबको याद ही होगा वो स्ट्रीम, वो कितने लंबी तक चलती थी, बहुत टाइम तक गालियाँ देते थे। तो अब क्या है, जब वो किसी से ऐसे हारते हैं, तो स्ट्रीम खत्म करके जब वो रात को वीसी आते थे, तब वो मुझे आके बोलते थे कि इसने मुझे आज ऐसा किया, इसने ऐसा किया, आज इसने हरा दिया मुझे, ऐसा कैम करके वो सब करके, एक काम कर, तू कल इसका एक ह्यूमिलेशन वीडियो बना, ऐसा। तो हेट वो पूरा करते हैं, पर इंजाम सब मुझ पे डालते हैं। ह्यूमिलेशन वीडियो भी वो ही बनाने को वो बोलते हैं मुझे। मैं बनाता हूँ और मैं डालता हूँ, और आप लोग देख ही सकते हैं ऐसे ह्यूमिलेशन वीडियोस में वो हमेशा एमजी एक्स्ट्राज वाले आईडी से या एमजी लाइव वाली आईडी से आके कमेंट भी करते थे कि हाँ बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना था, बहुत अच्छे, ऐसा ऐसा। तो ये सब झूठे बातें हैं जो आपको बोलते हैं वीडियोस में, स्ट्रीम में। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा हेड एमजी की साइड से ही होता था, हम लोग का ऐसा कुछ था ही नहीं। मेरा, अगर मुझे किसी ने एमजी के खिलाफ मुझे भड़काया, मुझे ब्रेन वॉश किया, तो वो है गैलेक्सी। यस, वो गैलेक्सी ही था जो उसने मुझे एमजी के खिलाफ मेरा हेट पैदा कराया, मुझे ब्रेन वॉश कराया उनके खिलाफ। अब ये सीन कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए जब चैनल मोनेटाइजेशन का टाइम आ रहा था, तब उस गैलेक्सी से मेरा एक बात हुआ था। उसने मुझे बहुत बार ऐसे समझाया था कि इनका लिए इतना काम मत किया कर, देखना
जब पैसे की बात आएगी तब वो तेरे को नहीं देंगे। देखना 50% का जो तेरे साथ बात हुआ था वो देंगे ही नहीं, देखना तेरे को नहीं देंगे, उससे कम देंगे, ऐसे ही कुछ करेंगे। और जब चैनल बड़ा हो जाएगा तब देखना वो छीन लेगा तेरे से। ये सब बातें उसने मुझे पहले ही बता के रखा था। मैं उस टाइम उस पे भरोसा ऐसा किया नहीं था उसके बातों पे, मुझे अपने एमजी भाई पे पूरा ट्रस्ट था। मेरे लिए एमजी भाई मेरे बड़े भैया जैसे थे, मैं उनका इतना रेस्पेक्ट करता था एज ए बड़े भाई। वो जो बोलते थे वही मैं मानता था। तो मुझे विश्वास था एमजी भाई ऐसा कभी करेंगे नहीं। वो जो बोले हैं वो जरूर करते हैं। मैं ऐसा बोल के उन गैलेक्सी को बोला, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा जब होगा ऐसा। तो अभी देखता हूँ कि वही हुआ मेरे साथ। सो ऑब्वियसली एक उसने जब मैंने उससे बात किया, देख यार उसने उन्होंने मुझे देख 30% दिया, तो उसने बोला, फिर उसने बोला कि हाँ देखा मैंने तेरे को बोला था कि ऐसा ही कुछ होगा, देखा ना अब छीन देखा, पैसा नहीं दिया तेरे को। जब चैनल छीना तब भी मैंने उससे बात किया, देख मैंने बोला था तेरे को कि जब चैनल बड़ा हो जाएगा तेरे से छीन लेंगे वो। इसलिए बोलता था इतना मत किया कर, मत किया कर उनका मदद, ऐसा चीजें। तो यही बात है। तो जो भी है पूरा मास्टरमाइंड इन सब चीजों का गैलेक्सी ही था। आपको मैंने सब कुछ क्लियर करा दिया। ये हेड वगैरह जो मेंटालिटी ब्रेन वॉश सब गैलेक्सी करता था। चैनल स्ट्राइक्स, यस, इवन की चैनल स्ट्राइक्स के जो एसेट्स थे वो भी वो उस लेमन टीआरडी से वहां पे ग्रुप पे भेजता था ये एसेट्स। सो चैनल स्ट्राइक्स, सर्वर न्यूक्स एटसेट्रा, ये जितने भी फेक एलिगेशंस मुझ पे लगा रहे हैं एमजी, दीज आर ऑल मुझे डिफेम करने के लिए किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका मेंटलिटी आपको पता ही है, वो किसी को भी गिराने के लिए कोई कुछ भी कर सकते हैं। तो लास्टली मैं यही बोलना चाहूंगा कि ऐसे उनके बातों पे ऐसे कोई ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा। हर कहानी का दो साइड होता है, दोनों साइड आप लोग सबको सुनना चाहिए, फिर जाके कोई डिसीजन पे आना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। मेरा काम था जो मेरे खिलाफ फेक बातें बोली जा रही थी उसका क्लियर करना था, ताकि आप लोगों को ऐसा लगे ना कि मैंने गलत किया ऐसा कुछ। इसलिए मुझे क्लियर करना बहुत जरूरी था। मैंने आप सबको बता दिया कौन गलत था कौन सही था, पूरा स्टोरी बताया आपको। बाकी आप लोग मैच्योर एनफ है समझने के लिए किसका साइड लेना है, क्या करना है। सो दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।